कृष्ण की वाणी। बच्चे, देखो कुछ चीज़ें ना तुम्हारी निजी होती हैं, तो कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखा करो। सबके सामने अगर खोल कर रख दोगे तो तुम अपनी अहमियत को खोलोगे। समझो इस बात को, हर एक चीज़ को ना हर किसी के सामने नहीं खोला करते। चाहे वो तुम्हारी ज़िंदगी हो, निजी ज़िंदगी हो, तुम्हारा व्यवसाय हो, तुम्हारी चीज़ें हों, तुम्हारी निजी चीज़ें, अगर सबके सामने खोल कर रख दोगे तो फिर कोई तुम्हारे पास आएगा ही क्यों, बताओ। तो हर चीज़ को ना एक सीमा में रखा करो। अगर कोई भी तुमसे कितना भी तुम्हारे करीबी क्यों ना हो, उसे हर एक चीज़ नहीं बताई जाती। हर एक चीज़ पर पर्दा डालना सीख जाओ। तुम हर एक चीज़ को उजागर कर देते हो अपना समझकर, और वही अपने कल को आगे चल कर ना तुम्हें धोखा देते हैं। तो इस चीज़ को समझो। और तुम्हें कितनी बार तो समझा दिया है, तुम बहुत सीधे हो, बहुत नादान हो। पता है दुनिया कहाँ जा रही है, कितनी तेज़ है ये दुनिया, कितनी चालाक है, और तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है। तुम्हें प्यार प्यार से बहला फुसला के तुमसे सारे काम करवा लेती है, और सारा मुनाफा, सारी चीज़ें खुद लेना चाहती हैं। बस तुम्हारा नाम होकर भी ना तुम्हारा नाम नहीं होता, और सारा कुछ उनका हो जाता है। बस तुम्हारा नाम है और उनका मुनाफा है। तुम जानते हो, काम सारे वो तुमसे करवा लेते हैं, हर तरह के काम, और तुम कर भी देते हो। लेकिन सारा काम, सारा पहचान, सब कुछ वो खुद ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और अच्छाई बुराई समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ना अभी एक ही चीज़ में बंधे हुए हो, बस एक ही जगह पर। वहाँ से बाहर निकलो, अपने आप को बाहर निकालो, और देखो ये दुनिया कैसी है, ये क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। अगर इतने ही सीधे बने रहोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम 2-3 दिन से ना कुछ उदास से हो, कुछ परेशान से हो। तुम्हें कोई चीज़ की चिंता खाई जा रही है बार बार। तुम परेशान हो तो सुनो मेरी बात को। तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो मेरे बच्चे, क्योंकि देखो जिस चीज़ की चिंता तुम कर रहे हो ना, वो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। वो चीज़ मेरे हाथ में है, और जब मेरे हाथ में है, तुम्हारे कान्हा के हाथ में है ना, तो फिर चिंता किस बात की है। वो मैं सही कर दूंगा अपने हिसाब से। तुम बस निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। मैं सबको संभाल लूँगा, सब कुछ मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, जो तुम मेरे मंदिर से प्रसाद लाए हो ना, उसे सब में बांटना। ये नहीं कि वो प्रसाद लाकर तुम रख दो और रखे रखे वो खराब हो जाए। अक्सर ऐसा ही होता है कि प्रसाद तो तुम लेकर आते हो, लेकिन किसी को देते नहीं हो, और रखे रखे वो खराब हो जाता है। कम से कम अपने परिवार वालों के तो मुख में लगाओ उस प्रसाद को, सब में बांटो और खुद भी ग्रहण करो। देखो प्रसाद ना हर किसी को बहुत नसीब से मिलता है, और अगर तुम जितना प्रसाद सब लोगों में बांटोगे ना, जितना प्रसाद, उतना तुम्हें पुण्य मिलेगा। क्योंकि वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं सकता, क्योंकि मैं हर किसी को अपने पास नहीं बुला सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे द्वारा मेरा प्रसाद और लोगों के मुख तक पहुँचता है ना, तो उसका पुण्य भी तुम्हें ही प्राप्त होता है मेरे बच्चे, तुम्हें ही होता है। और सुनो, जो तुम्हारी भागवत गीता है ना तुम्हारे पास रखी हुई है, उस भागवत गीता के कुछ पन्ने फट गए हैं, कुछ तितर बितर हो चुके हैं। तो एक काम करो, उसे सही करवा लो ना। ऐसे पन्ने बिखरे हुए हैं, जब भी तुम पढ़ने जाते हो भागवत गीता को, तो उसके पन्ने जो हैं वो बिखर जाते हैं। तो उनका सम्मान करो। वो भागवत गीता मेरा आशीर्वाद है। उन्हें अच्छे से ना, एक तरीके से उन्हें एक तरह से सिलवा लो या कुछ करवा लो, जिससे वो सही जगह पर हो जाए। उनके पन्ने जो हैं वो सही तरीके से लग जाए, और वो तुम उन्हें अच्छे से पढ़ सको। तुम जितना मेरा मान सम्मान करते हो, उतना ही भागवत गीता का अगर करोगे ना, तो सच में तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हारे घर पर होगा मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। देखो, अगर कोई तुम पर शक कर रहा है ना, तो समझ जाओ ऐसे इंसान को तुम पर कभी भरोसा था ही नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं था। बस वो सिर्फ दिखावा था कि वो तुम पर भरोसा करता है, लेकिन असलियत में ना, ये बात आज जाके तुम्हें मालूम पड़ी है कि उसे कितना शक है तुम पर। वो शक कर रहा है तुम पर, और जहाँ पर शक है ना, वहाँ पर तो कभी भी मेरे बच्चे प्यार हो ही नहीं सकता, वहाँ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। और सुनो, तुम पहले शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे थे, है ना? अब बीच में बंद क्यों कर दिया मेरे बच्चे? जाओ महादेव पर जल चढ़ाया करो। अगर तुम नित्य ऐसा करोगे ना, तो तुम दिन ब दिन आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। तुम जितनी महादेव की सेवा करोगे, जितनी तुलसी माता की सेवा करोगे ना, उतना तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। महादेव की जाओ सेवा किया करो। और कल से ही तुम्हें सुबह उठते ही शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना होगा, कच्चा दूध चढ़ाना होगा। जाओ, जाकर सेवा करो उनकी।
उनका बुलावा आया है तुम्हारे लिए। जाओ, तुम्हारे महादेव, तुम्हारे ईष्ट तुम्हें बुला रहे हैं। और जो तुमने परीक्षा दी है ना, उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है ना, तुम चिंता मत करो, उसमें तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तुमने बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा को पास किया है। मैं जानता हूँ कि तुम घबरा रहे हो, लेकिन नहीं, जब जब तुमने परीक्षा दी है तब तब तुमने मेरा नाम लिया है, अपने कृष्ण का नाम लिया है। तो चिंता बिल्कुल मत करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। और सुनो, तुमसे एक बात कहनी थी। तुम्हारी नज़र कल जिस गाय पर पड़ी थी ना, वो गाय पता है कौन था? वो गाय मैं था। मैं ही तुम्हारे पास आया था। तुम्हें गाय के रूप में मैंने दर्शन दिए थे मेरे बच्चे, और जिसे तुम निहार रहे थे, बहुत देर तक तुम निहारते रहे। तुम्हारे मन में कुछ बातें चल रही थी। वो नारायण थे, तुम्हारे पास आए थे तुम्हारी परीक्षा लेने, और तुमने बहुत प्रेम के साथ उस गाय को रोटी भी खिलाई, नारायण को रोटी खिलाई तुमने। तुमने नारायण का पेट भरा है, नारायण को तुमने बहुत खुश किया है कल, बहुत खुश। और वो तुमसे बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश। और आने वाले समय में ना, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। और सुनो मेरी बात को, अगर कोई तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है या तुमसे बहुत नफ़रत करता है ना, तो ये समझ लेना कि वो तुम्हारी तुलना नहीं कर पा रहा, बस इसलिए उसके मन में ना ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। अगर वो तुमसे आगे निकल जाता और या वो तुम्हारे बराबर ही भी होता, तो शायद वो तुमसे ईर्ष्या नहीं करता। तो हमेशा याद रखना, ईर्ष्या वही लोग करते हैं जो तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते, और तुम तो बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आगे। मेरा आशीर्वाद इतना है ना तुम पर कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साधारण बच्चे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी विशेषता क्या है। तुम्हारे कान्हा के जीवन में तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे बहुत बहुत खास बच्चे हो, बहुत खास बच्चे। ऐसी ऐसी लीलाएं तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में घटित होती हैं कि जो तुम्हारे काम अपने आप बन जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। तुम बहुत सारी चीज़ों से जहाँ फंसे होते हो, वहाँ से तुम बहुत आसानी से निकल जाते हो। जहाँ पर लड़ाई झगड़े होने वाले होते हैं, बहुत बहस होने वाली होती है, तांडव होने वाला होता है, उसे मैं सूक्ष्म कर देता हूँ। तुम जानते हो ये सब क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। जब तक तुम अपने घर में हो ना, तब तक तुम्हारे घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारे वजह से तुम्हारे पूरे परिवार पर ना आशीर्वाद है मेरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारी किस्मत का। इतना कुछ नहीं था अच्छा जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है मैंने। जब से तुम इस दुनिया में आए हो ना, तब से तुमने मेरे चरण पकड़ लिए, जब से तुम मेरे बच्चे बन गए। क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो इतना कुछ था ही नहीं, लेकिन जब से तुम मेरे बच्चे बन गए हो ना, तुम्हारे भाग्य में अपने आप लिख गया। लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर इंसान चाहे तो अपनी सलाह के लिए, साथ के लिए सीधा मेरे पास आए, जैसे अर्जुन आए थे। अगर तुम अर्जुन की तरह मेरा साथ लोगे, मेरी सलाह लोगे ना, तो मैं भी तुम्हारा साथ देकर, तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे जीवन को तार दूंगा, इस भवसागर से पार उतार दूंगा। ना तुम्हें लोक में परेशानी होगी और ना परलोक में, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना, तो किसी की कोई हिम्मत नहीं कि तुम्हें कोई हाथ भी लगा जाए। लोक और परलोक का मालिक है तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा ब्रह्मांड नायक। तो सीधा मेरे पास आओ ना, मुझसे कहो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। सीधा मेरे पास आओ, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।